ईश्वर ने सृष्टि का सृजन करने से पहले स्वर्ग का निर्माण किया और वहां रहने के लिए उन्होंने एंजल्स को क्रिएट किया। इनमें से मुख्य एंजल्स को आर्कएंजल्स का नाम दिया गया, जिन्हें ईश्वर के प्रचारकों में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त थी। इन आर्कएंजल में प्रमुख आर्कएंजल का नाम था लूसीफर। बाकी एंजल्स में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था लूसीफर। वो ईश्वर की तब तक की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता। वह ईश्वर का एक परफेक्शन था। इस बात का लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड पनपने लगा और लूसीफर को यह लगने लगा कि उसे ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए। उसके अंदर ईश्वर की पदवी हासिल करने की इच्छा जागने लगी। इसी घमंड, ईर्ष्या और लालच के साथ सबसे पहले पाप ने जन्म लिया। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लूसीफर ने ईश्वर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ एंजल्स अभी भी ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे और इसके बाद कब्जे के लिए घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लूसीफर के विरोध और ईश्वर की ओर से सेंट माइकल योग की अगुवाई की और लूसीफर अपनी सारी कोशिशों के बावजूद हार गया। ईश्वर ने यह साबित कर दिया कि वही सबसे श्रेष्ठ है। उसको और उसके साथियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और वह ईश्वर की सबसे अच्छी और सबसे प्रिय रचना नहीं रही थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद ईश्वर ने इंसानों का सृजन किया और सबसे पहले एडम और ईव को दुनिया में रहने के लिए भेजा। इन दोनों ने ही दुनिया में जीवन की शुरुआत की। इसी के साथ लूसीफर निवास करने के लिए धरती पर आ गिरा। तभी से लूसीफर को द फॉलन एंजल के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर एक बुरी आत्मा बन चुका था और अब धरती पर आ चुका था। इसी के कारण सारे पापों की शुरुआत हुई। अनुयायियों को बेशुमार दौलत और शोहरत देने का वादा भी किया। तभी से लोग उसकी पूजा करने लगे और इस दुनिया में बुराई का फैलाव बढ़ता चला गया। आज भी लोग लूसीफर की पूजा करते हैं। एक बुरी शक्ति की शरण में जाने से इंसान की जिंदगी में क्या कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है? ईर्ष्या और द्वेष से भरी सीखों का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, लूसीफर के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।